दरगाह आला हजरत की ओर से साफ तौर पर यह ऐलान किया गया था, साथ ही पोस्टर लगाकर बताया गया था और निकाह पढ़ाने वाले मौलवियों को ताकीद की गई थी। मौलाना तौकीर कि किसी भी गैर मजहबी लड़की या लड़के का प्रेम विवाह के चलते धर्म परिवर्तन करने पर निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। साफ तौर पर इस्लामी रहनुमाओं ने इसकी पाबंदी लगा दी थी, मगर बीते दिनों कई ऐसे मामलात निकलकर सामने आए जिसमें मुस्लिम समाज की लड़कियों का विवाह प्रेम के चलते गैर मजहबी लड़कों के साथ हुआ और डंके की चोट पर मीडिया में भी इसको दिखाया गया। अब मुस्लिम समाज की ओर से भी इस पाबंदी को हटा दिया गया है। अगर कोई भी गैर मजहबी लड़का या लड़की जो कि बालिग हो अपनी मर्जी से इस्लाम को कबूल कर सकती है। इसी को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आगामी 21 जुलाई को पहली शिफ्ट में 5 ऐसे लड़के और लड़कियां जो पहले से लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनका खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 11 बजे निकाह होगा। मौलाना तौकीर रजा ने बताया कि उनके पास ऐसी 23 एप्लीकेशन आई हुई है जो लोग पहले से ही लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और खुद इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके हैं। आगामी 21 जुलाई को केवल सामाजिक रूप से ऐलान होना बाकी है। उनको कानूनी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता है। हिंदुओं में भी मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। कानून में जैसे लेस्बियन की खुली छूट है, गे की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन कानून के आगे कानून का पालन करना, पालन करना यह तो पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशन हैं, जिसमें 8 लड़के हैं और 15 लड़कियां, और उन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने जिला प्रशासन आने वाली हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने इंतखाब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। बस तमाम लोगों को, बालिग तमाम लोगों को अपने मजहब का और अपने मामलात का फैसला करने का इख्तियार है। तो इन 5 लोगों में एक तो MP के हैं और बाकी आसपास के लोग से 5 लोगों की शादी इंशाअल्लाह 21 तारीख को और विवाह जिस दिन होगा उस दिन तो होगा। आप लोग डायरेक्ट उन लोगों से बात कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं।
तौर पर धर्म परिवर्तन की बात आई है निकल। वो नहीं, धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही, जी आपस में रह भी रहे हैं। जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है, ये न हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, न मुसलमान इस्लाम में इसकी मान्यता है। तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसका औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है सामाजिक तौर पर। सर एक सामाजिक बात तौर बताएं, ये लोग मोहब्बत में ही शादी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, उन्हें मोहब्बत हुई तो जी, धर्म परिवर्तन जी, कर रहे हैं। तो किस भरोसे के साथ आपने जैसे कि उनसे बात की है कि वो उस धर्म में रहेंगे भी, या सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं, शादी कर रहे हैं फिर धर्म परिवर्तन करके? नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि शादी तो लड़के और लड़की में हो गई है, बाद में उसने कहा कि साहब हमको जो है दबाव बनाकर हमारी शादी की गई, फिर वो जो है अपने धर्म में वापस आने लगते हैं, चाहे हिंदू धर्म की बात करें या बिल्कुल मुसलमान की, जी, ऐसे बहुत सारे बिल्कुल केसेस जी। आते हैं। तो इसमें यह है कि बहुत सी ऐसी हुई हैं कि हत्याएं हो गई हैं, कुछ दिन के बाद दिल भर गया। और जब कानूनी तरीके से काम हो और मजहबी तरीके से काम होगा, मजहब अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी बरकत होती है। और जो जो खुद मुख्तार होते हैं, वहाँ अक्सर कुछ दिन की मोहब्बतें होती हैं, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सी शादियां देखी, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो हरामकारी हो रही है, साथ काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो